स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पीरियड सेकंड ईयर C9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूजेज ऑफ एनपीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनपीसी क्या है, एनपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका गणितीय इक्वेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। आज उसी कड़ी में देखेंगे एनपीसी की क्या क्या यूज हैं, गणितीय फॉर्म में हम उस या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को कैसे यूज करके कैसे अपने प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एनपीसी का उपयोग अधिकांश मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रायिकता कर्व के रूप में, वितरण के रूप में किया गया है। जहाँ पे अधिक अंक देने की बात कही, अधिक स्कोर रहते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग अधिकांश सामान्य रूप से किया जाता है। लेकिन मापन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में एनपीसी वक्र का उपयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अध्यापक के लिए एनपीसी वक्र का उपयोग अपनी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं, या किसी चर पर प्राप्तांकों को वितरण को सामान्य प्रायिकता वितरण के रूप में स्वीकार करे तो एनपीसी वक्र की सहायता से निम्नलिखित समस्याओं को समाधान कर सकता है एक शिक्षक। जैसे किसी प्राप्तांक से अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। हम ये कहते हैं कि ये हमारा इक्वेशंस, हमारा कर्व एनपीसी फॉलो कर रहा है। उस वक्र में किसी एक स्कोर से कम या उसी स्कोर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उसे ज्ञात करने के लिए हम एनपीसी का उपयोग कैसे करेंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल गेटिंग स्कोर एबव आर बिलो आर गिवन स्कोर। कोई भी स्कोर हमको दिया रहेगा, उस स्कोर से गिवन या बिलो हम कैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्ञात करेंगे, उसके फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका उपयोग समझेंगे। ये एक प्रकार से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं। इसी प्रॉब्लम के आधार पर हम इस बात का पता लगाएंगे किसी एक अंक से कम या किसी एक अंक से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की संख्या कैसे निकाली जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। 400 छात्रों के एक समूह पर गणित अचीवमेंट परीक्षण किया गया, मैथमेटिकल अचीवमेंट टेस्ट हुआ है, जिसका मीन वैल्यू 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन में केवल समझने वाली बात क्या है, मीन 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 12। इस अचीवमेंट टेस्ट के जो प्राप्तांक वितरण हमको मिले वो एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया कि इतने बड़े प्राप्तांक में मानक विचलन 60 है, 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 12 है, और एसटी। और ये कहा गया कि ये जो स्कोर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के, ये स्टूडेंट्स के स्कोर एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है क्या, 70 कितने छात्रों ने 70 से अधिक अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने 35 से अधिक अंक ज्ञात किए, कितने स्टूडेंट्स ने 65 से कम अंक प्राप्त किए, या कितने कैंडिडेट्स 40 अंक से कम ज्ञात किए। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त डाटा में समझने वाली बात यह है, केवल 3 ही बात को आप स्वीकार करेंगे। क्या 3 ही बात को आप याद करेंगे। उपरोक्त डाटा में जो तीनों बात समझने योग्य हैं वो ये हैं कि इसमें ये मेन वैल्यू है, ये एनपीसी फॉलो कर रहा है, ये स्कोर है, क्या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक, ये मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मध्यमान, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये 3 बात आप ध्यान दीजिए। और स्कोर में चाहे 70 से लेस, 70 से 70 से अधिक, 35 से अधिक, 75 से लेस, 65 से लेस और 40 से लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको फाइंड करने। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात को ये समझते हैं कि 70 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो एनपीसी को फॉलो कर रहा है।
जब हम ये बात याद करेंगे 70 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और जो हमारा डाटा है एनपीसी फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास दो स्कोर सामने आएंगे। क्या? ये फार्मूला आप याद कीजिए, कर लीजिए। जब हम कोई यक्स का मतलब कोई स्कोर और सिग्मा का मान, सिग्मा के मान में हम उस स्कोर में सिग्मा का मान ढूंढेंगे, कितना सिग्मा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनपीसी वक्र ये बना हुआ है ये -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा पे है, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा पे डिपेंडेंट है। तो इस क्षेत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मानक विचलन क्या है, या इसका सिग्मा यक्स का सिग्मा मान कितना है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्कोर कितना है, 70। 70 से अधिक अंक प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो गई, 70 हो गई। यहाँ पे यक्स की वैल्यू जो हम सिग्मा में निकालते हैं, तो यक्स -m अपान सिग्मा, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। कौन सा? ये वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे। यक्स की वैल्यू 70, यम की वैल्यू 60, एस डी की वैल्यू 12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/12। ये कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब 10/12 तो 1 से लेस ही आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो सॉल्व किया गया नियर अबाउट 0.88 दिया गया। यहाँ पे जो ये 70.5 से अधिक दिया गया, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे 75 क्यों दिया गया। देखिए, जब हम मीडियन सॉल्व करते थे या मीन सॉल्व करते थे, एग्जैक्ट लोअर लिमिट होता था, एग्जैक्ट अपर लिमिट होता था। तो जब यहाँ स्कोर से अधिक देने की बात आएगी, मतलब 70 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 70 में क्या करेंगे, हाफ प्लस कर देंगे। अभी ये कहा गया होता कि 35 या 75 से कम प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आधा कम कर देते, हाफ -0.5 कम कर देते, तो 69.5 हो जाता। अधिक होने के कारण 75 पॉइंट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ये आ जाएगी 0.88। अब 0.88 सिग्मा वैल्यू आई है, इसको हम एनपीसी का जो कर्व के चार्ट है, सारणी है, टेबल से इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। इसकी जो टेबल वैल्यू है, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। इसको हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में बना दे रहे हैं, इस बात को आप ज़रूर फॉलो कर लेंगे। ये आप पहले ये वाले अपेंडिक्स को आप कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब जब इस यहाँ से समझते हैं, हमें जो सिग्मा की वैल्यू मिली हुई थी, शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा। हमें जो सिग्मा की वैल्यू मिली हुई है, एक्स का मान सिग्मा में 0.88 सिग्मा, ये नहीं मिला 0.88। अब हम जेड के वैल्यू में 0.8 ढूंढेंगे और इस वैल्यू में 0.08 को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लॉग टेबल में थोड़ा इसको जूम करते हैं समझने के लिए, ये देखिए, थोड़ा इस फॉर्म फ्रंट में आया, ये देखिए। अब देखिए, जब हम इसको यहाँ ढूंढते हैं तो 0.8 ये और 0.08 ये, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, अर्थात ये वैल्यू मिल रहा है, मतलब 0.3106। अब जो 0.88 सिग्मा वैल्यू आई हुई है, उस सिग्मा वैल्यू से जब हम लॉग टेबल में देखेंगे 0.361, इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31.06% हो जाएगा। ये हम प्रायिकता कर्व का जो क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं, उसका रेशियो फाइंड करने के लिए फार्मूला था। अब इस आधार पे हम इसकी वैल्यू पा गए। सिग्मा 0.88 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0.3316। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.16। अब जब 33.86 आया और सिग्मा की वैल्यू आई, अब आप लॉग टेबल को थोड़ा जूम करेंगे और समझेंगे। ये देखिए, 1 सिग्मा की वैल्यू नियर अबाउट यहाँ पड़ेगी, ये इस कॉलम में यहाँ,
1 सिग्मा से कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.88 ये है, इसकी वैल्यू ये तो क्या 33.16 ऐसा कुछ था। अब समझने वाली बात ये है, हमें ये ज्ञात करना है 70 से अधिक, मीन वैल्यू 60 है, इसका डेविएशन पहला 70 होता ना, 72 होता, पहले सिग्मा का मान 7। यदि मीन वैल्यू 30 से और डेविएशन 12 से ज्ञात किया जाए तो पहले सिग्मा का मान ये वाला 72 होता, लेकिन स्कोर 70 है, इसकी लेस है और कहा है 70 से अधिक, अर्थात हमें इस एरिया के नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइंड करना है। हमें ये भी पता है कि एनपीसी सिमेट्री होता है, एनपीसी सिमेट्री होता है तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 50 माइनस 33.16 कर देंगे। अब 50 में से जब 33.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाली एरिया कर्व आ जाएगी। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 16.84 ना, 16.84, इसको नियर अबाउट 17% मान जाएंगे ना। 31 पॉइंट समथिंग था, हम गलत सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी वैल्यू जो लास्ट टेबल से हम लोग सॉल्व किए देखे थे 31.06 था, हमने इसके परसेंट में चेंज किया, इसकी वैल्यू 18.94 आई, इसका मतलब 19% मान लिया जाए। अब जब ये पता हो गया कि ये 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 से अधिक स्कोर को गेन किए हुए हैं, ये वाला एरिया, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400 मल्टीप्लाइड बाई 19/100, सॉल्व कर जाएंगे 9 4 जा 76 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 70 से अधिक स्कोर किए हुए हैं। अभी ये कह दें कि 35 से स्कोर से अधिक, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 35 से अधिक हुआ है, 35 से अधिक हुआ है, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी 30.55 माइनस क्या था 60 अपान क्या है 12, सॉल्व करेंगे माइनस इसकी वैल्यू 60, तो 5 पॉइंट समथिंग 5.55 करके ना 5.55 अपान 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी हम लॉग टेबल में देखेंगे, इस लॉगरिथम टेबल से डेसिमल के 2 डिजिट तक सॉल्व करेंगे, एक डिजिट का मान यहाँ से देखेंगे जेड स्कोर में, दूसरा डिजिट का मान यहाँ से देखेंगे, जैसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ गई 0.16, 0.1 ये 6 ये, अब इसको सॉल्व करेंगे अर्थात ये वाला कॉलम 0.636 हमारा वैल्यू आई, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% ऐसा आएगा। लेकिन इसमें 6% नहीं, जब 70 स्कोर पे 18% नियर अबाउट आया हुआ था, इसका मतलब कि 76 स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कम स्कोर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और अधिक हुए होंगे, तो नियर अबाउट 34-35% आएंगे। इस आधार पे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इसी का एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें यह दिया गया हो कि इससे कम स्कोर, जैसे ये दिया गया 40 से कम अंक, ये आप सॉल्व कितना भी कोई भी अंक होगा, जैसे 70 हमने सॉल्व किया, आप 45 सॉल्व कर दीजिए, 30 सॉल्व कर दीजिए, 72 सॉल्व कर दीजिए, 85 फाइंड कर लीजिए, 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम लेस भी आते हैं, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। आप जब 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की बात करेंगे या निकालने की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे 40 में हाफ कम कर देंगे तो हो जाएगा 39.5 माइनस 60, इसकी मीन वैल्यू है अपान 12, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 40 20 है, 40 20 मतलब 21 पॉइंट नहीं 20.5 20.5 अपान 12, इसको सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू माइनस वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसकी जो माइनस वैल्यू आई, जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, अनुमान लगा के बता रहे हैं, जो सिग्मा की वैल्यू आएगी यक्स का मान सिग्मा में, ये वैल्यू जो आएगी -1.8 है 464 इसे समथिंग करके आएगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू -1.64 सिग्मा आ गई। माइनस कहने का मतलब केवल इतना ही, यह एनपीसी की लेफ्ट साइड का वक्र बना रहा है। अब एनपीसी की लेफ्ट साइड का जो वक्र बना रहा है, मीन वैल्यू जब 60 है, 60 से लेस है, अच्छा माइनस साइन का वैल्यू यहाँ से ही समझ लेते हैं। जब माइनस की बात आएगी
तो ये 60 है, 60 से जब स्कोर 50 आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, तो ये माइनस साइन जाएगा। 60 से अबव जाएंगे, 70 जाएंगे, 80 जाएंगे या 90 स्कोर पे जाएंगे 3 सिग्मा तक, ये 10-10 का डिफरेंस मान करके ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू -1.64% आया हुआ है, 4 सिग्मा आया हुआ है। इसका केवल इतना ही तात्पर्य है, ये हमारा मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड की कंडीशन की बात, राइट साइड कंडीशन की बात कर रहा है। अब मान लेते हैं 1.64 वैल्यू आई हुई है, तो लॉग टेबल में कैसे चेक करते हैं। लॉग टेबल खोलते हैं, लॉग टेबल में 1.63 ये साल देखते हैं। लॉग टेबल में 1.6, थोड़ा ऊपर करते, जूम करते हैं, शार्ट करते हैं। लॉग टेबल में 1.6 को ढूंढते हैं। ये देखिए लॉग टेबल में जब 1.6 को ढूंढेंगे तो ये था 1.6 मल्टे 6 ही आया हुआ है। 1.6 ये वैल्यू क्या 0.4515, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.15% आ जाएगा। 45.15% स्टूडेंट ने उससे कम स्कोर किया हुआ है। अब जब 45 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट ने 145 स्टूडेंट ने उससे कम स्कोर किया हुआ है, तो हमें ये पता है ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है, इससे कम स्कोर की बात किया हुआ है। ये वैल्यू जो आई यहाँ से आई, तो हम क्या करेंगे 50 माइनस क्या कर देंगे 14.15, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.85। 4.85 इसकी वैल्यू आई, इसका नियर अबाउट 5% मान लेते हैं। 5% किसका 5%, पूरे 40 स्टूडेंट का, 400 स्टूडेंट का, 400 का 5%, 400 का 5% जब निकाल जाएंगे तो 5 टू जा 20 स्टूडेंट्स ऐसे स्कोर में हैं जो 40 से लेस स्कोर प्राप्त किए हुए। बिल्कुल समझ में आई। इस प्रकार से लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूज में यह समझने का प्रयास करेंगे दो स्कोरों के बीच प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या कैसे, कोई स्कोर कार्ड दिया होगा, उस स्कोर के बीच में दो विद्यार्थियों ने कैसे अंक स्कोर किया उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, आपके लिए सूचना है, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर से भी करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंच सके। थैंक यू क्लास।